आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्र जो लेखन है एक कला के समान है और आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जो इस कला में पारंगत होते हैं, जिनको पत्र लिखना बहुत अच्छी तरह से आता है और अक्सर अन्य व्यक्ति उनके पास जाकर पत्र लिखवाना चाहते हैं। तो आज हम इसी पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। विद्यालय स्तर पर भी ये आपके बहुत काम आने वाला है और विद्यालय की पढ़ाई के बाद जैसे आप कॉलेज में जाते हो या ताउम्र जिस प्रकार से विभिन्न कार्यालयों में हमें जाना पड़ता है, सरकारी विभागों में काम करवाना पड़ता है, तो हमें बार बार पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। तो आज हम इस पत्र लेखन के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन कि अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का जो युग है वो मोबाइल और इंटरनेट का युग है और आजकल लोग अपने संदेश भेजने के लिए ज्यादातर इसका ही प्रयोग ज्यादातर करते हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रकाश यानी बल्ब, ट्यूबलाइट के आविष्कार के बाद भी छोटे से मिट्टी के दिए का जो महत्व कम नहीं हुआ है, तो उसी प्रकार पत्र लेखन का भी अपना ही महत्व अभी तक बना हुआ है। तो अभी हम जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पत्र दो प्रकार के होते हैं जो मुख्य रूप से हम इनको बांटते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम उन्हें कहते हैं जिनसे हमारा यानी उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, या हम उन व्यक्तियों को लिखते हैं जिनसे हमारे व्यवसाय से संबंधित यानी जो बिजनेस के हमारे रिलेशंस होते हैं। प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र ये भी औपचारिक पत्र होते हैं। आप आवेदन पत्र करते हैं, किसी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं, वो भी औपचारिक पत्र होते हैं। सरकारी विभाग भी जो हम सरकारी विभागों को जो पत्र लिखते हैं वो भी औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के मसलों को लेकर अखबार के संपादकों को पत्र लिखते हैं, तो वो भी औपचारिक श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों, परिवारजनों और परिचितों को लिखते हैं। इसमें हम उनकी राजी खुशी पूछते हैं, कुशलक्षेम पूछते हैं, हम उन्हें बधाई देने के संदेश भेजते हैं, उनके साथ अपना सुख दुख साझा करते हैं और कई बार हमें जानकारी भी इन पत्रों के द्वारा देनी होती है अपने कोई रिश्तेदार को, अपने किसी मित्र को। लेकिन इन दोनों पत्रों में एक फर्क ये है कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इनकी भाषा अपनापन लिए होती है और भावनात्मक होती है, जबकि औपचारिक भाषा जो औपचारिक पत्र की जो भाषा है वो भी औपचारिक होती है, उसमें भावनाएं या अपनापन वाली कोई बात नहीं होती, एक टेक्निकल सी भाषा उसके अंदर होती है। यहां पर हम जानेंगे कि औपचारिक पत्र के आगे हम उनको कितने भागों में बांट सकते हैं। औपचारिक पत्र के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि व्यवहारिक पत्र है, आवेदन पत्र है, निमंत्रण पत्र है और कार्यालय पत्र है। तो मोटा मोटी हम इनको चार भागों में औपचारिक पत्र को बांट सकते हैं। व्यवहारिक पत्र में जो पत्र हम सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को लिखते हैं, उद्यमियों को लिखते हैं, यानी कोई भी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान को लिखता है। इसके अलावा संपादकों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यवहारिक पत्र कहलाते हैं।
यानी ये सारे के सारे औपचारिक पत्र के विभिन्न प्रकार हैं, जो हम चार यहाँ पर इसको अलग अलग बांटा गया है। तो ये सामान्यतः व्यवहार में प्रतिदिन के कार्य में ये आते हैं। इसके अलावा कुछ आवेदन पत्र होते हैं, जैसे हमें किसी नौकरी के लिए कोई आवेदन पत्र करना होता है, या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, या आपकी प्रतिष्ठान के अंदर एक नौकरी की वैकेंसी है तो उसके लिए हम कई बार अप्लाई करते हैं, तो उसको आवेदन पत्र वो होता है, वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। इसके अलावा निमंत्रण पत्र भी होता है, जिसमें विवाह, शादी की पार्टी है, कोई आयोजन है, बच्चे का जन्मदिन है, कोई जागरण वगैरह करवाया जाता है, तो उनको भी किसी को आमंत्रित करने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। आप कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं और आपने किसी मुख्य अतिथि को वहां पर निमंत्रित करना है, निमंत्रण देना है उसको, तो उसके लिए ये भी निमंत्रण पत्र उसी श्रेणी में आते हैं। क्योंकि इसकी एक अपनी सी एक भाषा होती है और ये निजी पत्र नहीं होते। इसके अलावा कार्यालय पत्र होते हैं, जो पत्र एक कार्यालय द्वारा किसी दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं, उन्हें हम कार्यालय पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र एक ही कार्यालय में एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन के बीच भी लिखे जा सकते हैं। या हम अनौपचारिक पत्रों की बात करेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि अनौपचारिक पत्र हम अपने नातेदारों, रिश्तेदारों, मित्रों, प्यारों के बीच में लिखते हैं। इसकी जो भाषा होती है वो भी बड़ी अनौपचारिक और भावनात्मक होती है। तो यहाँ पर इनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक पारिवारिक पत्र और एक निजी पत्र। पारिवारिक पत्र हम उनको भेज सकते हैं जो हमारे परिवार के हैं, सगे संबंधी हैं, उनको भेज सकते हैं। इसके अलावा जो निजी पत्र आप अपने मित्र को भेज सकते हैं। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं इस प्रकार जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों को लिखे जाते हैं, और इन पत्रों का जो मध्य भाग वो विशाल होता है। मध्य भाग विशाल होता है क्योंकि इस हिस्से में लिखने वाला अपने दिल के तमाम भावों की अभिव्यक्ति कर देता है, और पढ़ने वाला भी प्रेषक के सभी भावों को ध्यान से पढ़ता है। क्योंकि अभी आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, या अपने मुख्याध्यापक को या प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो जिसमें एक दिन की छुट्टी मांगी जा रही है, तो उसमें 2 या 3 लाइनें आप मुश्किल से लिख पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मित्र को या अपने किसी रिश्तेदार के पास अगर पत्र लिखेंगे तो अपनी सारी की सारी बातें, ज्यादातर भावनाएं जो अपना उसके अंदर लिखना चाहेंगे, इसलिए इसका जो मध्य भाग होता है वो काफी विशाल होता है, और उसकी जो उसकी भाषा होती है वो भी थोड़ी भावनात्मक और अपनापन लिए हुए होती है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पत्र, किस किस प्रकार के पत्र आते हैं और वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमें विद्यालय से संबंधित जो पत्र हैं वो लिखने आने चाहिए, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विभागीय शिकायती पत्र होते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं उनको लिखते हैं। और तीसरे हैं सगे संबंधी को पत्र लिखने के लिए, ये भी परीक्षा की दृष्टि से तीनों प्रकार के जो पत्र हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर सवाल इसी में से आते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले हम एक इसका प्रारूप देखेंगे कि विद्यालय से संबंधित जो पत्र होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो एक हम उदाहरण लेके चलेंगे कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखें। इस प्रकार के बहुत आपको 10वीं तक की या 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षाओं में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इसमें आपने सेवा में शुरुआत किस प्रकार से करनी है वो आप इसको देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में।
दूसरी लाइन में लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य। तो इसमें सारा का सारा एक चीज आपने देखना कि जो बाईं साइड में ही वो सारा आपने इसको लिखना है। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यानी उस संस्थान का नाम और उसके बाद उस जगह का नाम जहां पर वो संस्थान स्थित है, यानी सबसे पहले आपने सेवा में लिखना है, उसके बाद उस अधिकारी का नाम लिखना है जिसको आप वो पत्र लिख रहे हैं, उसका बल्कि पद नाम लिखना है, अधिकारी का नाम नहीं बल्कि पद का नाम। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, उसके बाद उस संस्थान का नाम यानी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और यहां पर मैंने वैसे ही एक काल्पनिक नाम ले लिया है कमालपुर करनाल का। इसके बाद विषय लिखना होता है। जितने भी औपचारिक पत्र होते हैं उनके अंदर एक विषय लिखना होता है। जैसे यहाँ पर एक विषय का उदाहरण मैंने लिया है, एक दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और ये कम से कम शब्दों में आपने विषय लिखना होता है। औपचारिक पत्र में ज्यादातर जो है, जो ऑफिसर होता है या अधिकारी होता है, वो सिर्फ उसके विषय को ही ध्यान से पढ़ता है, उसके बाद ही वो निर्णय करता है कि ये पत्र किस डीलिंग क्लर्क को देना है। तो आगे आपने विषय के बाद लिखना है श्रीमान जी या श्रीमती जी, और निवेदन के बाद आपने वो सारा का सारा जो मसला है जो आप लिखना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, वो सारा का सारा आपने लिख देना है। आगे धन्यवाद के साथ इसका समाप्ति करेंगे और नीचे आप अपने बारे में लिखेंगे। जैसे कि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहां पर फिर अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे, अपना रोल नंबर अनुक्रमांक लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मेट है, अगर ये आपके ध्यान में रह जाता है तो किसी भी प्रकार का जो आप विद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्र आप लिख सकते हैं। जैसे साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं विषय में कि साफ सफाई की व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को शिकायती पत्र, तो आप यहाँ पर वो सारी चीजें लिख दीजिए तो आपका वो सब चीजें हो जाएंगी। या खेल का सामान उपलब्ध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र, वो आप लिख सकते हैं, तो वो बीच में सारा वो जो मैटर है वो आ जाएगा और ऊपर नीचे ये सारा का सारा वैसा ही बना रहेगा जैसा है। इसके बाद अगला एक प्रेक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण पत्र होता है जो आता है विभागीय शिकायती पत्र। और विभागीय शिकायती पत्र आपने किसी अलग अलग विभागों के अधिकारियों को शिकायती पत्र लिखना होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, अतिवृष्टि के कारण आपके मोहल्ले में जल भराव की समस्या से निपटने हेतु नगर पालिका के सचिव को पत्र लिखिए। इसके अलावा इस प्रकार का आ सकता है कि डाकिये की लापरवाही की शिकायत करने हेतु अपने नगर के डाकपाल को पत्र लिखिए। इस प्रकार का भी आता है कि परिचालक द्वारा निर्धारित राशि लेने के बावजूद टिकट न देने संबंधी शिकायती पत्र लिखिए। तो इस प्रकार के पत्र आपको परीक्षा में जरूर आते हैं। तो इसकी एक उदाहरण हम यहाँ पर समझते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर लिया है, अतिवृष्टि के कारण आपके मोहल्ले में जल भराव की समस्या से निपटने हेतु नगर पालिका के सचिव को पत्र लिखिए। यानी बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण आपका जो मोहल्ला है वहां पर जल भराव की समस्या हो जाती है और एक नागरिक के नाते भी आपका एक कर्तव्य बनता है कि जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनको प्रशासन की दृष्टि में लाना होता है और उसके लिए एक पत्र लिखना जरूरी होता है। तो आपने सबसे पहले वही सेवा में लिखना है और उसके बाद सचिव, नगर पालिका, निस्सिंग, और इसी प्रकार से मैंने एक काल्पनिक यहाँ पर जगह का नाम ले लिया है, निस्सिंग करना। तो सेवा में तो शुरू करना ही है आपने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उस पद का नाम आएगा, उस अधिकारी के पद का नाम आएगा और उसके बाद उस संस्था का नाम आएगा और संस्था के बाद वो कहां पर स्थित है वो संस्था, उसका नाम आएगा। उसके बाद विषय आएगा। विषय जल भराव की समस्या के निदान हेतु प्रार्थना पत्र।
आगे महोदय, श्रीमान जी लिख सकते हैं, महोदय लिख सकते हैं, ये दोनों ही ठीक रहेंगे। और उसके बाद आपने निवेदन में यहाँ पर लिखना है कि मेरे मोहल्ले का ये नाम है, पिछले दिनों बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारे मोहल्ले में इस प्रकार से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे बहुत गंदगी फैल गई है, लोगों को आने जाने बड़ी समस्या हो रही है। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। मच्छर मक्खी बहुत बढ़ गए हैं, बीमारियां होने की संभावना है। तो आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण करवाएं। तो ये सारी बातें आप अपने निवेदन में विषय के अनुसार लिख सकते हैं और नीचे आप धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद भवदीय लिखना है और भवदीय के बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिख दिया है। जबकि आप इस प्रकार के जब भी पत्र लिखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, यहाँ तो परीक्षा की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, तो आपने एक ही नाम लिखना है, अपना नाम लिख देना या ऐसा है कुछ भी लिख देना है। लेकिन जब भी इस प्रकार की चीजें आप लिखते हो तो उसमें मोहल्ले वाले कई व्यक्तियों के नाम लिखवा कर ही आप वहां पर नगर पालिका के सचिव को वो पत्र भेजिए, तो उससे ज्यादा एक इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद दिनांक लिखिए। तो ये एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें विभागीय कार्रवाई के लिए शिकायती पत्र था। और तीसरा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सगे संबंधी को पत्र। तो इसमें हम इस प्रकार के आते हैं कि कुसंगति से बचने के लिए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है इस प्रकार के प्रश्न। अपनी माताजी को पत्र लिखकर उनकी बीमारी तथा कुशलता का समाचार ज्ञात कीजिए। यानी आप अगर बाहर किसी हॉस्टल में हैं, कहीं पर दूसरे शहर में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको पता लगा कि आपकी माताजी बीमार हैं, तो आप उनको पत्र लिखकर उनकी कुशलता और बीमारी के बारे में समाचार ले सकते हैं। और समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इनमें से किसी भी प्रकार का पत्र आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। तो इसी का एक उदाहरण हम समझेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया कि अपनी माताजी को पत्र लिखकर उनकी बीमारी तथा कुशलता का समाचार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पता लिखना होता है और ये पता उस जगह का लिखना होता है जहां पर आप पत्र लिख रहे हैं। यानी आपकी माताजी जिस पते पे रहती हैं वो पता लिखना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 49 सदर बाजार कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र के सदर बाजार के मकान नंबर 49 के अंदर आपकी माताजी रहती है। उसके बाद संबोधन आपने लिखना है, पूज्य माताजी। और उसके बाद आपने सारा का सारा जो अपनी माताजी के प्रति जितनी भावनात्मक और अपनापन लिए हुए एक भाषा के साथ जितने भी उसकी बीमारी के बारे में, किस प्रकार का इलाज चल रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो वो सारी बातें जो आपके मन में हैं आप वहां पर रख सकते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि जितने भी इस प्रकार के निजी पत्र होते हैं या अनौपचारिक पत्र होते हैं उसका मध्य भाग विशाल होता है। यानी यहाँ पर काफी चीजें लिखने के लिए होती हैं और इसमें वो कोई बनी बनाई बातें नहीं होती, जो भी आपके मन में आता है वो बातें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे लिखना है आपका सुपुत्र या आपकी सुपुत्री, अपना नाम लिखना है और दिनांक लिख देना है। तो ये आपके चारों 3 प्रकार के जो पत्र मैंने आपको बताए वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर से एक बार निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझे किसी बारे में बता भी सकते हैं कि किस विषय पर आप वीडियो इसके बनाना चाहेंगे या देखना चाहेंगे। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।